ठीक है। सम ऑफ सीरीज क्या होता है, ये सम ऑफ सीरीज इसमें हम देख रहे हैं, हमें यहाँ पे C1 C2 C3 इस तरफ है, जैसे हम जानते हैं 1 + x का होल स्क्वायर, सॉरी की पावर n, तो इसके एक्सपेंशन में आपका NC0 आता है, NC1 आता है, x आता है, NC2 x² आता है, इस तरह से टर्म्स आते हैं, NC3 x³, ठीक है। इस तरह से आपके टर्म्स आएंगे और NCn तक का जाएगा, x⁴n तक का। तो यहाँ पे जो NC जैसे 1 है, तो इस टर्म को C1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, NC2 को C2 से रिप्रेजेंट कर देंगे, NC3 को C3 से, समथिंग इस तरह से आपका, और NCn को n से। हमने क्या देखा, यहाँ आने वाला जो ऊपर n है वो फिक्स है, तो बस नीचे वाला नंबर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी पोजीशन पे हो, ठीक है। तो अभी क्या करना है, 1 + x⁴ n का जो एक्सपेंशन है वो आपको दे रखा है, तो ये NC0 है, इस तरह से एक्सपेंशन हो गया। अब इस एक्सपेंशन में x की जगह में 1 पुट कर रहा हूँ, तो 1 पुट करूँगा तो NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 इस तरह से आपके पास टर्म आएगा। इस वाले टर्म को हम ऐसे भी लिखते हैं, C0 C1 C2 और प्लस C ऑफ n, ठीक है। x=1 हमने पुट किया है, तो यहाँ से अपने को क्या मिला, C0 C1 C2। अब देखो यहाँ पे आप 1 + 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फाइनली यहाँ से कितना मिलेगा, 2 की पावर n मिल जाएगा, ठीक है। तो C0 C1 C2 C3 से इस तरह से आप जब n तक का ऐड करोगे तो यहाँ पे 2 की पावर n आएगा। अगर आपने x का वैल्यू -1 पुट किया, तो -1 पुट करोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0 = C0 - C1 + C2, ठीक है। तो ये प्लस माइनस इस तरह से जाएगा और लास्ट वाले टर्म में -1 की पावर n ले लेंगे और Cn कर देंगे। वो n पे डिपेंड करेगा कि n इवन है या ऑड। जैसे आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे 1 आया तो माइनस आया, 2 में प्लस आया, 3 में माइनस, तो ऑड नंबर आएगा तो माइनस, इवन नंबर आएगा तो प्लस। तो लास्ट में n जो है वो इवन है या ऑड है, इस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से C0 C1 C2 C3 से लेके Cn तक का जब मैंने एडिशन किया तो ये किसके इक्वल आया, 2 की पावर पूरे n के इक्वल आया। नेक्स्ट आपका जो है, ठीक है, सेकेंड वाला जो टर्म है वो क्या दे रखा है आपका इसमें, 0 वाला, तो इसे आप इक्वेशन 1 ले लो, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 अगर आप करोगे तो यहाँ से आपको C0 और C0 ऐड हो जाएगा, है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ C0 मिलेगा, प्लस C2 C2 मिलेगा, C24 ऐसे करके है। हाँ इस तरह से टर्म्स आएंगे। और इस तरफ क्या आएगा, हाँ 2 की पावर n + 0, ऐसा हो जाएगा ना। इस वाले टर्म को इसके साथ ऐड किया तो C0 ऐड हुआ, C2 ऐड हुआ, ये सब कैंसिल आउट हो गए ऑड वाले, और ये टर्म 0 के साथ ऐड हुआ तो ये हो गया। फाइनली यहाँ से आपको जो टर्म मिलेगा वो 2 की पावर n मिलेगा, और यहाँ से C0 + C2 + C4 इस तरह से जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 2 की पावर n - 1, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट जो है, अगर आपने यही वाला जो नंबर है देखो, अब 0 है तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो चेंज नहीं होने वाला, नहीं। तो आपके पास एक C0 C1 C0 C1 C2 C3 इस तरह से टर्म दिया था, Cn तक का, ये 2 की पावर n था, और दूसरा आपने इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस से यस। मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से टर्म्स मिल जाएंगे आपके। हाँ अब ये 0 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ C1 C1 C3 C5 C3 C5 ऐसे ऐसे है। टर्म्स आ जाएंगे, और ये किसके इक्वल है, 2 की पावर n के। N। तो फाइनली वी गेट C0 यानी C1 C3 C5, ऑड इक्वल्स वाले टू जितने टर्म्स C0। आएंगे हाँ वो आ इक्वल्स टू जाएंगे, E1। ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो है इवन टर्म्स का समेशन भी 2 की पावर n - 1 है, और और ऑड टर्म का का भी सेम। समेशन भी कितना है, 2 की पावर n - 1 है। क्लियर है, तो ऐसा हो हाँ जाएगा। नेक्स्ट आपका कि 1 + x की पावर n आपके पास अगर दिया है, तो ये मेरा C0 C1 x + C2 x²
C3x³ है, yes sir. इस तरह से आपके पास दे रहेगा, और Cn(x⁴n) है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन, सर ऊपर एन चाहिए। ठीक है। डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन n 1 + x⁴n-1 होगा। क्या कहते हो? 1 + x⁴n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? n सामने आ जाएगा, 1 + x⁴n-1 हो जाएगा, ठीक। हाँ C0 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है, 0 होगा, C1 आएगा, 2 टाइम्स ऑफ C2x आएगा, 3 टाइम्स ऑफ C3x², ऐसा आएगा, और इसी तरह से 4 टाइम ऑफ C3x³ हाँ ऐसे Cn करके जाएगा। इस तरह से आ जाएगा, है ना। हमने हाँ यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो n2n-1 इक्वल टू, आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 × C0, 1 × C1, 2 × C2, 3 × C3, सिमिलरली n × Cn, ठीक है। हाँ तो अगर आपका C1 C2 C3 के आगे से एक नंबर आ रहा है, एक सिंगल नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब वो कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ होगा? एक बार डिफरेंशिएट हुआ होगा। अब इस वाले एक्सप्रेशन को मैं फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करूँ, यहाँ n आएगा, n-1 आएगा, n-2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसको डिफरेंशिएट करोगे तो C0 भी 0, ठीक है, C0 भी 0। अब मैं चाहता हूँ C0 आए, मैं चाहता हूँ C0 आए, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये nx आ जाएगा, 1 + x⁴n-1 होगा, और यहाँ पे C0 यानी C1x होगा, 2 टाइम्स ऑफ C2x² होगा, 3 टाइम्स ऑफ C3x³ होगा, ठीक है। इस तरह से आपका वैल्यू आएगा, और n² Cn x⁴n-n से मल्टीप्लाई करोगे तो n आ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ये x⁴n हो जाएगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पे n² नहीं आएगा, ये n रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। क्या किया मैंने, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया था उसे x से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, उसके पीछे रीजन अब आगे आएगा। तो ये मेरा इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है ना, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो या चेन रूल, हाँ n सामने टू वे जाएगा, वाला। x का डिफ्रेंशिएशन करो, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो ये आ जाएगा, फिर x ऐसे ही रहेगा, n-1 आएगा, और 1 + x⁴n-2 हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 + 2 का होल स्क्वायर, C2 x + 3 का होल स्क्वायर, C3 x², और फाइनली n² Cn x⁴, है ना, ये n-1। फिर आपने x की जगह पे 1 पुट कर दिया, n आएगा, 2n-1 आएगा, प्लस n-1 आएगा, और 2n-2 आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है? 1 का स्क्वायर C1, 2 का स्क्वायर C2, 3 का स्क्वायर C3, और अप टू ऐसे करके कहाँ तक का n का स्क्वायर Cn। क्या कहते हो? ठीक है। तो होता क्या है, जो मैंने यस। कैलकुलेट करके दिया है आपको ये देगा, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा दिस सीरीज इज इक्वल टू, और ऐसे बहुत सारे वैल्यूज आपको दिए होंगे, ये सीरीज दिया होगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये वैल्यू कितना है, ठीक है, सही है ना, यहाँ पे दिया होगा वैल्यू और ये पूछा गया होगा, तो इस तरह से ये प्रोसीड होता है। क्या अभी थोड़ा सा समझ में आया आपको? हाँ अब आपसे पूछा फाइंड द सम, फाइंड द सम 1 × 2 × C1 + 2 × 3 C2, और प्लस n × n+1। क्लियर है? क्या पूछा गया आपसे? 1 × 2
C1 2 × 3 C2 और फिर n × n+1 इस तरह से। तो जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो धीरे धीरे पावर डिक्रीज होते जाता है। इसका मतलब पहले C0 जब आपने डिफ्रेंशिएट किया होगा C1 तो वहां पे आपका वैल्यू आ रहा होगा 2, उसके बाद आएगा 1। तो 1 + x⁴ n है, ये वैल्यू आपका C0 है, C1x है, C2x² है, C3x³ है, इस तरह से ये क्या है आपका, और लास्ट टर्म Cnx⁴n है। ठीक है, ये हो गया। इस टर्म में मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे x⁴ 1 है, तो इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो C1 के आगे से 1 आ जाएगा, मगर 2 कैसे आएगा? तो 2 लाने के लिए पावर में 2 होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं इसे x से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ x आ जाएगा, ये C1x² हो जाएगा, C2 ये x³ हो जाएगा, और सिमिलरली C3x⁴ ऐसे करके टर्म आएंगे, और Cnx⁴n+1 हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये 1 + x⁴n हो गया, प्लस x आएगा, n आएगा, 1 + x⁴n−1 इस तरह से होगा। अब डिफ्रेंशिएट करो, इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे C0 मिलेगा, C1x मिलेगा, और आगे से 2 आ जाएगा, तो 2C1x 3C2x², ये सीरीज इस तरह से जाएगी, है ना। अब ये तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक बार और कर सकता हूँ डिफ्रेंशिएट। तो एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n 1 + x⁴n−1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे n आएगा, और n−1 आएगा, और 1 + x⁴n−2 आएगा। ठीक है, C0 का डिफ्रेंशिएशन 0, यहाँ पे ये 1 × 2 C1 होगा, 2 आ जाएगा, 3 आएगा, C2 होगा, x आएगा। सिमिलरली इस तरह से जो एक्सप्रेशन मुझे चाहिए था वो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस वाले वैल्यू में क्योंकि इसे इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाना है तो x का वैल्यू 1 पुट कर दो। तो जैसे ही x का वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो ये क्या होगा, 2n−1 प्लस n−1, और यहाँ पे क्या होगा, 1 + x⁴n−2। तो यहाँ पे x अगर 1 है ना, x कितना है यहाँ पे 1 है, अगर x 1 होगा तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, सॉरी x 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली 2n−2 n और n+1, n आप कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, 2n−1 2 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ 2 आएगा, और यहाँ पे n−1 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से n+1 आया, इंटू n आया, और 2n−2 आया। तो आपको फाइनली ये ऐसा दिया होगा, है ना, इनिशियली ये एक्सप्रेशन दिया, और आफ्टर सॉल्विंग दिस, है ना, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, इस तरह का कोई इक्वेशन मिल रहा होगा। यही इस फंक्शन की या इस सीरीज की वैल्यू है। ठीक है, हाँ सर। समझ में आ गया सबको? हाँ अच्छा एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट किया था, अगर 3 बार डिफ्रेंशिएट करना होता तो? तीन बार डिफ्रेंशिएट करना होता तो क्या करते हैं? ऐसे ही एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन आ रहा है आपको, अगर 3 बार, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आप समझो पहले, 1 2 3 C1 2 3 4 C2 4 3 4 5 C3, इस तरह से आपके पास अगर एक्सप्रेशन दिया होता तो आप क्या करते उस केस में, है ना। सही है, तो ये सेम वैसा ही प्रोसेस है। इसमें सबसे लार्जेस्ट टर्म कौन सा है, 3। इसका मतलब इनिशियली x का पावर कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए। और वो कब पॉसिबल है, जब 1 + x⁴ आपने n किया है, और ये 1 या C0 + C1x आ रहा है,
C2 x² आ रहा है, इस तरह से आपके टर्म जा रहे हैं, और लास्ट टर्म आपका Cn x की पावर n है। अब जैसे ही आपने इसको x² से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हर एक पावर जो है वो x² से बढ़ जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, ये फोर्थ पावर हो गया। इस तरह से आपके टर्म्स चलेंगे, ठीक है। ये आपका Cn तक जो जहाँ तक अभी ये जा रहे हैं जैसे, है ना। तो अब आप ये देखो, अब टू Cn xn, ये ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे आ गया ना, पावर 3 आ गया C1 वाले में, तो इसको अगर आपने 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन किया तो आपको 3 भी मिल जाएगा, 2 भी मिल जाएगा और 1 भी मिल जाएगा। इसी तरह से 4 वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4 3 2 इस तरह से वैल्यू आएगा। तो यहाँ से जो हमारा रिक्वायर्ड सीरीज है वो 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करने से मिल जाएगा। आया ना, ठीक है। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हम क्या जानते हैं कि आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स दिया है dx, ये x टू दी पावर n बाय एक्स n स्क्वायर होगा। बाई 2, हाँ मतलब n, हाँ। सॉरी 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 सॉरी, ये क्या होगा, x² बाय 2 हो जाएगा, तो है ना। तो ये हमारे इंटीग्रेशन होता है। ये आप, मैं एक्चुअली क्या ये बताना चाहता है, x की पावर n जो दिया है, x हाँ की पावर हाँ n हाँ, वो समझ dx गया। दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, n+1, हाँ। है ना, ऐसा हो जाएगा। तो सिमिलरली 1 प्लस एक्स की पावर आपको दे रखा है कि ये n है, और ये C0 है, C1 x है, C2 x² है, और लास्ट में आपका Cn xn है। अब हाँ, क्या है कि इसको जब मैं इंटीग्रेट करना इंटीग्रेट है। करूंगा तो ये मुझे 1 बाय x, अरे सर, 1 प्लस 1 एक्स की प्लस पावर एक्स रेस टू n+1 अपॉन n+1 n+1। डिवाइडेड बाय n+1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और सी यहाँ पे सी आपका नॉट क्या होगा, कांस्टेंट। C0/x C1, ये क्या x डिनोमिनेटर में क्यों आएगा, ऊपर आएगा कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट C0 है ना सर। इंटीग्रेट करोगे x आएगा, C1 x² बाई 2 आएगा, C3 x³ बाई 3 आएगा, और 3 इसको 3 ऐसे जाएगा, करके जाएगा। हाँ, और फिर x की जगह हम क्या पुट कर दें, 1। 1 तो 2 की पावर n+1 डिवाइडेड on बाय n+, n+1, ठीक है। तो ये हो गया C0x प्लस, सर इधर भी x को तो 1 पुट करना है ना। हाँ बिल्कुल करना है, तो x हट जाएगा, हाँ मतलब C0। C0 आएगा, C1/2 आएगा, C3/3 आएगा। C1, C2 रह गया सर, C2 कहाँ गया? C2 रह गया। आज थोड़ा थक गया हूँ यार मैं। सर वो सी C1/1, अच्छा यहाँ पे तो फिर, अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बेटे। C1/2 आ जाएगा, C2 ना रास्ते में, वहां जाते जाते ही रास्ते में खो गया है। C3 C3 बाई 4 ऐसे करके जाएगा। ऐसे करके सीरीज चले जाएगी, क्लियर है। तो अच्छा एक हाँ, बात आपको समझ में आ रही है कि जब भी इंटीग्रेशन करना होगा तो नंबर कहाँ आ रहे होंगे, नीचे बढ़ेंगे, हाँ। डिनोमिनेटर में, और डिफरेंशिएशन हो रहा होगा तो ऊपर आएगा न्यूमरेटर। C1 C2 C3, इसके आगे से जितने नंबर आते हैं इसका मतलब उतनी बार डिफरेंशिएशन करना है। करना ही है, या हुआ ही होगा, ऐसा भी कह सकते हो आप। अब जो यहाँ पे हाँ टर्म आ रखा है, इसी टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता था, ये जो सीरीज है ना, ये जो सीरीज है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक बार और इंटीग्रेट कर दो तो 1 प्लस एक्स, ये n+2 डिवाइडेड बाय n+1 होगा, और n+2 इक्वल टू C0 x² बाई 2 C1, यहाँ से C1 x³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस C3 x की पावर 4/3 इंटू 4,
इस तरह से आपका जाएगा। यहाँ पे आप 1 डॉट ले सकते हो। ये हो गया। तो अब आपने x की जगह 1 पुट कर दिया तो ये 2 की पावर n+2 हो गया, डिवाइडेड बाय n+1 और n+2 इक्वल टू 1/1.2 c0 प्लस c1 2.3 c3 3.4 और ऐसे करके ये चलते रहेगा। क्या कहते हो, क्या दोनों समझ में आ गया आपको हाँ सर। सभी को? सर सभी कोई। हाँ सर। हाँ सर। आ गया ना? चलिए, हाँ सर। तो अभी हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की ही बात कर रहे हैं ना। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मान लो एक बार आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर मैं बताऊंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ सीरीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीरीज c1/2 c3/4 c5/6 ये दिया। ये किसके इक्वल आएगा सम, ये बताना है। ऑड नंबर है सभी ऊपर। थोड़ा सोचो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है सर। c1/2। हाँ सर। सर हो गया। हो गया सर। कितना आया बेटे? 2n+1 -1/n+1 2n +1 फिर -1/n+1। यार, n में थोड़ा सा मिस्टेक है और तो सब सही है। सर n+1 नहीं आएगा? नहीं, चलो देखते हैं। 1 + x की पावर n इक्वल टू c0 c1x c2x² c3x³ cn x की पावर n। अब मैं देख रहा हूँ कि इवन टर्म आ रहा है, इसका मतलब ऑड टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो आपने इसको एक बार इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट किया तो n+1/n+1 आ गया। c0 x आएगा, c1x² 2 आया, c2x³ 3 आया और फाइनली cn x की पावर n+1/n+1 हो गया। एक हमने ऐसे ही रहने दिया, और एक बार, या आप एक ऐसे कह सकते हो कि आपने एक बार x की जगह 1 पुट किया, ये 2 की पावर n+1 आएगा और n+1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इतना इक्वल टू, आपने 1 पुट किया तो c0 आएगा, c1/2 आएगा,
C2/3 आएगा, और यहाँ पे Cn/n+1 आएगा। आप x का वैल्यू -1 पुट कर दो, तो -1 पुट करने पे 0 आ जाएगा, n+1 आएगा, है ना। और ये आपका C0 माइनस, अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो C0 नेगेटिव, C1 पॉजिटिव, C1/2, और उसके बाद C3 नेगेटिव यानी C2 नेगेटिव, काफ़ी ऑड वाला पॉजिटिव ऐसे जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2n+1 आएगा, है ना, और बाय n+1 आएगा, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, C0 में C1 आएगा 2 टाइम्स C1/2, 2 टाइम्स, प्लस C2 नहीं आएगा, C3 आएगा, C3/4, फिर C5/6, ऐसे करके टर्म्स आएंगे क्या, आया ना। ऐसे आ जाएगा। हाँ सर। तो ये 2 अगर इधर आ जाएगा, -1 कैसे आ रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2n/n+1 ऐसा हो जाएगा। -1 कैसे आएगा,